वेलकम टू देवनाथ कोचिंग सेंटर। देवनाथ कोचिंग सेंटर का और एक न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। मैं सुब्रत देवनाथ आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो 2 दिन पहले मैं एक वीडियो लेकर आया था जो बिहार इंस्ट्रक्टर का पेपर था। तो उसमें टोटल 80 क्वेश्चन था। तो पिछली वीडियो में मैंने 40 क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया था। तो जिन कैंडिडेट ने वीडियो को नहीं देखा है, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। आप लोग उधर में जाके जो पहला पार्ट है उसको आप लोग देख सकते हैं। आज का जो पार्ट है इसमें हम लोग 41 से लेके 80 तक पूरा टेक्निकल पार्ट जो है मैं कवर कर दूंगा। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन जो प्रीवियस क्लास में हुआ था उसको आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास को। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या आया था। 41 नंबर क्वेश्चन आया था, इन डैश टाइप ऑफ फीट मिनिमम परमिटेड डायमीटर ऑफ द shaft is larger than maximum allowable diameter of the hole। बोल रहा है कि जो सेप्ट का डायमीटर है वो ज़्यादा है। मिनिमम सेप्ट का जो मिनिमम डायमीटर है वो मैक्सिमम जो होल का डायमीटर है उससे ज़्यादा है। तो ऐसा कौन सा फिट होता है? ऐसा होता है इंटरफेरेंस फिट। ठीक है, अगर उसका उल्टा होता तो क्लियरेंस हो जाता, अगर ओवरलैप करता तो फिर ट्रांजिशन फिट हो जाता। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ पंच। इनमें से कौन सा आपका एक टाइप ऑफ पंच नहीं है, मतलब पंच नहीं है। डॉट पंच होता है, प्रिक पंच होता है, सेंटर पंच होता है, लेकिन सरफेस पंच जैसा कोई भी पंच नहीं होता है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश इज ए काइंड ऑफ मैकेनिकल linear actuator that convert rotational motion into linear motion। ऐसा कौन सा चीज़ है, ऐसा ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जो कन्वर्ट करता है रोटेशनल मोशन को लीनियर मोशन में? तो ऐसा होता है लीड स्क्रू। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट काइंड ऑफ रिबेट रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन इलास्ट्रेशन। मतलब जो रिबेट दिया हुआ है ये कौन सा टाइप का रिबेट होता है? ये होता है आपका स्नैप हेड रिबेट। एक चीज़ ध्यान में रखना, जो आपका इधर 1.6 डायमीटर है हेड का, अगर इधर 0.6 हो जाता तो काउंटर श्रिंक हेड रिबेट हो जाता। ठीक है, अगर स्नैप हेड रिब का जो रिबेट हेड का डायमीटर होता है 1.6 होता है, काउंटर श्रिंक का जो रिबेट हेड का डायमीटर होता है वो आपका 0.6 होता है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिए। काउंटर श्रिंक हेड रिबेट का भी कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। माइक्रोमीटर आर कॉमनली एम्प्लॉयड फॉर मेजरिंग स्मॉल डायमीटर विथ एक्सट्रीम एक्यूरेसी। एक्सट्रीम एक्यूरेसी मतलब इसका लीस्ट काउंट पूछा है। लीस्ट काउंट कितना होता है माइक्रोमीटर का? 0.01 इन मिलीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बेस्ड ऑन रिबेट हेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ रिबेट। रिबेट हेड के बेस में जो रिबेट का विभाजन होता है उसमें से कौन सा रिबेट इनमें से नहीं होता है? स्नैप हेड रिबेट, पिक्चर अभी देखा है आप लोगों ने, पेन हेड रिबेट, ठीक है, स्टेपल हेड रिबेट, जिगजैग हेड रिबेट। जिगजैग हेड रिबेट जैसा कोई भी रिबेट नहीं होता है, जिगजैग रिबेटिंग प्रोसेस होता है। जिगजैग रिबेटिंग प्रोसेस होता है, लेकिन रिबेट का डायमीटर का, हेड का डायमीटर के ऊपर में निर्भर करके जो रिबेट का विभाजन होता है उसमें से जिगजैग हेड रिबेट जैसा कुछ नहीं होता है। जिगजैग प्रोसेस में हम लोग रिबेटिंग कर सकते हैं, लेकिन रिबेट का प्रकार में जिगजैग हेड रिबेट नहीं आता है। तो ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। जिगजैग हेड रिबेट जैसा कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ हाइड्रोलिक सर्किट। इनमें से कौन सा हाइड्रोलिक सर्किट का पार्ट नहीं होता है? देखिए हाइड्रोलिक में ऑयल टैंक आ जाता है, ऑयल फिल्टर आ जाता है, एक्चुएटर आ जाता है, लेकिन एक्यूमुलेटर
आपका हाइड्रोलिक सर्किट में नहीं आता है। जो ऑयल बेस्ड होता है उसको हम लोग हाइड्रोलिक कहते हैं, जो एयर बेस्ड होता है उसको हम लोग पेनोमेटिक कहते हैं। ठीक है, जो देखिए जिसमें ऑयल लगा हुआ होगा वो तो हाइड्रोलिक में आएगा ही आएगा। इधर नॉट बोला है, ऑयल टैंक हाइड्रोलिक में आएगा, ऑयल फिल्टर हाइड्रोलिक में आएगा, एक्चुएटर भी हाइड्रोलिक में आता है, लेकिन एक्यूमुलेटर हाइड्रोलिक में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश इज यूज टू लॉक द माइक्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट एट एनी डिजायर सेटिंग। ऐसा कौन सा चीज़ है जो माइक्रोमीटर को किसी भी जगह में स्थिर रखने के लिए यूज़ होता है? तो जो स्पिंडल लॉक नट होता है उसको उस चीज़ लॉक करके, लॉक नट से लॉक करके हम लोग माइक्रोमीटर का किसी भी रीडिंग ले सकते हैं। अगर हम लोग लॉक नहीं करेंगे तो रीडिंग इधर उधर हो सकता है। ठीक है, तो इधर सही आंसर होगा स्पिंडल लॉक नट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द हैंडल ऑफ ए थ्रेडेड प्लग गेज इज मेड फ्रॉम एबोनाइट मटेरियल। मतलब जो थ्रेडेड प्लग गेज होता है जो हम लोग इंटरनल डायमीटर को चेक करते हैं, उसको इधर थ्रेडेड बोला है, मतलब इंटरनल थ्रेड को चेक करेगा। तो इसका जो हैंडल होता है एबोनाइट का क्यों बना हुआ होता है? एबोनाइट का बना हुआ कारण होता है रिड्यूसिंग द वेट। जो प्लग गेज होगा उसका अगर हम लोग हैंडल को एबोनाइट से ना बना के वुड से बनाता है, फिर रबर से बनाता है, तो फिर उसका वेट बढ़ जाएगा। तो वेट को रिड्यूस करने के लिए हम लोग एबोनाइट से बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन कंप्रेसर द इनलेट प्रेशर इज ऑलवेज डैश द डिस्चार्ज प्रेशर। जो इनलेट प्रेशर होता है कंप्रेसर में, हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो डिस्चार्ज प्रेशर होता है उसका प्रेशर ज़्यादा होता है इनलेट प्रेशर से। ठीक है, यही बोला है इनलेट प्रेशर लेस देन होगा इससे डिस्चार्ज प्रेशर से। जो प्रेशर निकलता है उससे हमेशा जो प्रेशर आता है उसका प्रेशर कम रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड्स में कन्वर्ट करने को बोला है। देखिए किलोमीटर पर आवर से हम लोग जब मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग 5/18 से इसको गुना कर देते हैं 5/18 से। अगर मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 18/5 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इधर देखिए किधर कितना है, 9 है और इसको हम लोग 5/18 से गुना करेंगे तो 45/18 आ जाएगा। इसको आप लोग अगर डिवाइड करेंगे तो 2 से 36 आएगा, 9 आएगा, तो 5 से अगर करेंगे 90 आ जाएगा। तो कितना आ गया, 2.5 आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिए, इजी चीज़ है ये। किलोमीटर पर आवर से अगर हम लोग मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करना होगा 5/18 से। अगर मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में हम लोग जाएंगे तो 18/5 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्राइंडिंग व्हील इज जनरली मेड अप ऑफ पार्टिकल ऑफ hard substance called dash and is embedded in a matrix called the bond। ठीक है, ग्राइंडिंग व्हील जो होता है वो हार्ड पार्टिकल उसमें लगा हुआ रहता है। उस पार्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं, उस पार्टिकल को हम लोग एब्रेसिव कहते हैं। आप लोग जानते हैं नेचुरल एब्रेसिव होता है, आर्टिफिशियल एब्रेसिव होता है। ठीक है, तो जो हार्ड पार्टिकल लगा हुआ रहता है उसको हम लोग एब्रेसिव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। देखिए, व्हाट काइंड ऑफ लेथ मशीन ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन इलस्ट्रेशन। जो ऑपरेशन इधर हो रहा है उसको हम लोग कौन सा ऑपरेशन कहेंगे, उसको हम लोग नालिंग कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन टॉर्च ब्रेजिंग में डैश टॉर्च इज यूज टू हीट अप द जॉइंट एंड ब्रेजिंग द रॉड।
टॉर्च बेजिंग में ऐसा कौन सा टॉर्च यूज़ होता है जो हीट अप करते हैं ब्रेजिंग रॉड को, जॉइंट को हीट अप करता है और ब्रेजिंग रॉड को हीट अप करता है। तो ऐसा कौन सा टॉर्च होता है? ऐसा ऑक्सी एसिटिलीन और ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च होता है जो हीट अप करता है जॉइंट को और ब्रेजिंग रॉड को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल इज रिमूव इन द लैपिंग प्रोसेस दैट इज अबाउट। देखिए इधर बोला है कि वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल रिमूव। लैपिंग प्रोसेस में, लैपिंग एक सरफेस फिनिश ऑपरेशन होता है। लैपिंग प्रोसेस में सबसे कम अमाउंट का जो मटेरियल रिमूव होता है उसका परिमाण कितना होता है। सीधा सीधा इधर बोला है लैपिंग का एक्यूरेसी पूछा है। ठीक है, लैपिंग का एक्यूरेसी कितना होता है? लैपिंग का एक्यूरेसी आपका 0.025 मिलीमीटर होता है। ठीक है, अगर आपका हॉर्निंग का पूछ ले, देखिए लैपिंग और हॉर्निंग में से लैपिंग का एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, कभी कभी हॉर्निंग का भी आप लोगों को पूछ लेता है, तो हॉर्निंग का नियर अबाउट थोड़ा ज़्यादा होता है, इनसे थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो लैपिंग का एक्यूरेसी होगा 0.025। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच ड्रिलिंग मशीन हैव 2 और मोर ड्रिल हेड्स माउंटेड ऑन द सेम टेबल। इधर बोला है सेम टेबल में एक से ज़्यादा ड्रिल हेड होता है। कौन सा ड्रिलिंग मशीन में? सेम टेबल में, वो होता है गैंग ड्रिलिंग मशीन। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कॉस्ट ऑफ 10 टन ऑफ आयरन बोल दिया है इधर 5 लाख। कैलकुलेट द प्राइस ऑफ 200 kg ऑफ आयरन। देखिए एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना होगा, 1 टन मतलब कितना होता है सॉरी 1 टन मतलब आपका होता है 1000 kg। ठीक है, अभी आप लोगों को टन को केजी में कन्वर्ट कीजिए। 10 टन मतलब कितना होगा? 1000 kg इंटू 10 मतलब 10,000 kg। तो 10,000 kg का कितना कॉस्ट होगा? 5 लाख। तो 200 kg का कितना होगा? तो 10,000 का होता है आपका 5 लाख। ठीक है, एक का कितना होगा? एक का होगा 5 लाख बाई 10,000 है ना। उसके बाद 200 का कितना होगा? इसके साथ 200 गुना हो जाएगा, मतलब 5 लाख नीचे 10,000 इंटू 200। तो 0 0 0 0 काट दीजिए, इधर से 0 0 0 0 काट दीजिए, 10। इसके बाद ठीक है, तो टोटल हो जाएगा आपका 10,000। देखिए ऑप्शन 4 में है 10,000, तो 10,000 हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, सिर्फ ये आप लोगों को ध्यान रखना है 1 टन इजुगल टू होता है 1000 kg। उसके बाद अपने आप निकल के आ जाएगा, तो 10,000 इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन नॉट अफेक्टेड द परफॉर्मेंस ऑफ लेथ फेसिंग ऑपरेशन। कौन सा ऐसा फैक्टर है जो लेथ फेसिंग फैक्टर को इफेक्ट नहीं करता है? देखिए लेथ का द स्पीड ऑफ रोटेशन, स्पीड अगर ज़्यादा कम होगा तो फिर लेथ का जो ऑपरेशन हो रहा है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। द टाइप ऑफ मटेरियल द वर्कपीस इज मेड, वर्कपीस जो हम लोग लेथ में लगाया है उसका मटेरियल के ऊपर भी लेथ का ऑपरेशन डिपेंड करता है। मटेरियल अगर सॉफ्ट होगा तो आपका जो ऑपरेशन हम लोग कर रहे हैं उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। अगर हार्ड होगा फिर भी इफेक्ट पड़ेगा। द साइज ऑफ मटेरियल ऑफ कटिंग टूल, कटिंग टूल जिस टूल से, जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से हम लोग कटिंग कर रहे हैं
उसके साइज़ के ऊपर भी इफेक्ट पड़ सकता है लेथ का, जो जॉब हम लोग कर रहे हैं उसके ऊपर। लेकिन लेथ मशीन बेड लेंथ, लेथ मशीन का जो बेड का लेंथ होता है वो छोटा हो बड़ा हो, लेथ का जो ऑपरेशन हम लोग कर रहे हैं लेथ के ऊपर, उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन 4 जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश आर यूज टू रिमूव मेटल फ्रॉम लार्ज फ्लैट सरफेस एंड चिप ऑफ एक्सेस मेटल ऑफ वेल जॉइंट एंड कास्टिंग। देखिए, जितना टाइप का भी चीज़ल होता है, जो जो वेल्डिंग करने के बाद उस मटेरियल को, बाकी जो एक्सेस मटेरियल है उसको रिमूव करने के लिए कौन सा चीज़ल यूज़ होता है, वो फ्लैट चीज़ल होता है। हमेशा याद रखना, वेल्डिंग में वेल्डिंग के बाद जो मेटल होता है उसको रिमूव करने के लिए फ्लैट चीज़ल सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 16:11 इक्विवेलेंट टू, 16:11 इसका इक्विवेलेंट क्या होगा? आप लोग ऑप्शन को टेस्ट करिए। देखिए 48:80 बोला है। 6 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा। 11 को 8 से मल्टीप्लाई करके 88 आएगा। तो ऑप्शन 1 नहीं होगा। ऑप्शन 2 में देखिए 42:70 बोला है। तो 6 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आ जाएगा, लेकिन 7 से इधर मल्टीप्लाई करके 77 आएगा, नहीं हो रहा है। ठीक है, तो 48 देखिए, 48 का तो मैंने इधर देखिए ये दिखाई दिया है। 6 इंटू 8 करेंगे तो 48, 8 इंटू 11 करेंगे तो 88। देखिए ऑप्शन सी में ये मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए रिंग गेज इज फिक्स्ड गेज दैट इज यूज फॉर, रिंग गेज किसके लिए यूज़ होता है? रिंग गेज यूज़ होता है एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल वर्कपीस। एक्सटर्नल डायमीटर जो मेज़र करते हैं, मेज़र तो हम लोग नहीं करते, चेक करते हैं गेज के मदद से। जो रिंग गेज होता है तो एक्सटर्नल डायमीटर और सिलिंड्रिकल वर्कपीस को चेक करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। डैश इज ए लो प्रेशर मशीनिंग प्रोसेस यूज टू इंक्रीज द डायमेंशनल एक्यूरेसी एंड सरफेस फिनिश ऑफ द वर्कपीस। देखिए सरफेस फिनिश ऑपरेशन क्या होता है? लैपिंग होता है, ये सभी सरफेस फिनिश ऑपरेशन है। लेकिन इधर बोला है डायमेंशनल एक्यूरेसी को इंक्रीज करने के लिए, इंक्रीज द डायमेंशनल एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी की इंक्रीज कौन करेगा? इंक्रीज लैपिंग करेगा। लैपिंग का एक्यूरेसी कितना होता है? 0.025 होता है। ठीक है, तो जितना भी सरफेस फिनिश ऑपरेशन होता है सबसे अच्छा एक्यूरेसी होता है लैपिंग का। तो जब भी क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे कि इंक्रीज द डायमेंशनल एक्यूरेसी, तो आँख बंद करके आप लोग लैपिंग लगा दीजिए। ठीक है, लैपिंग इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश इज बेसिकली एम्प्लॉयड for checking depth of blind hole such as groove, slot, depth of key, heights and shoulder। ऐसा कौन सा चीज़ है जिससे हम लोग ग्रुप को माप सकते हैं? स्लॉट, डेप्थ, कीवे, हाइट ऑफ शोल्डर, इन सभी चीज़ को हम लोग माप सकते हैं। तो भानिया डेप्थ गेज जो होता है, डेप्थ गेज से हम लोग डेप्थ को माप सकते हैं। ठीक है, डेप्थ को माप सकते हैं। इधर डेप्थ लिखा है इसलिए भानिया डेप्थ गेज हो जाएगा। देखिए और एक चीज़ मैं बोल देता हूँ, ये जो मैं बिहार इंस्ट्रक्टर का क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये आने वाला किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि टेक्निकल में जो एग्ज़ाम आता है उसका 80% क्वेश्चन, 70 to 80% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से आता है। तो जो क्वेश्चन मैं अभी करा रहा हूँ, मैंने प्रीवियस जो 40 क्वेश्चन कराया था इसी पेपर का, उसमें मैंने बोला था जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं स्टार मार्क्स कर दे रहा हूँ। इसको आप लोग नोट करके रखिए। ऐसा भी हो सकता है आने वाला आपका जो NPCL का एग्ज़ाम हो, उसी एग्ज़ाम में इसी में से कोई क्वेश्चन उठा ले, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिक्सर डज नॉट, फिक्सर कौन सा काम नहीं करता है? होल्ड द वर्कपीस, ये तो करता है।
फिक्स, ठीक है ना। गाइड द टूल, ठीक है, ये भी करता है। क्रिएट एंड सिक्योर द माउंटिंग पॉइंट ए वर्कपीस, ये भी करता है। लोकेट द वर्कपीस को लोकेट नहीं करता है। तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। इस क्वेश्चन पे ना थोड़ा मुझे डाउट है, फिक्सर डज नॉट। आप लोग इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर कौन सा होना चाहिए, क्योंकि गाइड द टूल तो आपका जिग करता है, गाइड द टूल। तो मुझे थोड़ा डाउट है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। थोड़ा आप लोग देख कर बोलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश इज द ऑपरेशन ऑफ मेकिंग ए कोन शेप enlargement of the end of a hole as per रेसेस ऑफ फ्लैट हेड स्क्रू। फ्लैट हेड स्क्रू के लिए कौन सा ऑपरेशन यूज़ होता है? फ्लैट हेड स्क्रू के लिए हम लोग काउंटर शिंकिंग करते हैं, ठीक है। फ्लैट हेड स्क्रू के लिए, ठीक है, फ्लैट हेड स्क्रू के लिए हम लोग कौन सा ऑपरेशन करते हैं? काउंटर शिंकिंग करते हैं। कहाँ चला गया? हाँ, ये रहा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रेजिंग यूज ए हार्डर फिलर मेटल देन शोल्डरिंग कॉमनली नोज एज। ब्रेजिंग में जो फिलर मेटल यूज़ होता है उसको हम लोग स्पेल्टर करके जानते हैं। तो ऑप्शन 1 सही होगा, स्पेल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्नियर कैलिपर इज नॉट यूज टू मेजर। वर्नियर कैलिपर से क्या हम लोग मेज़र नहीं कर सकते? मैनोमीटर हाइट ऑफ वाटर, मैनोमीटरिक हाइट ऑफ वाटर, वाटर का मैनोमीटरिक हाइट हम लोग वर्नियर कैलिपर से मेज़र नहीं कर सकते। ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट होगा, मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। डैश गेज आर मेट्रोलॉजी टूल दैट आर यूज टू गेज द डायमीटर ऑफ थिकनेस ऑफ ए पार्ट ऑफ और मटेरियल। ऐसा कौन सा गेज होता है जो डायमीटर और थिकनेस को क्या करता है? चेक करता है। तो ऐसा स्नैप गेज होता है, ठीक है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेकिंग टूल यूज फॉर स्क्राइबिंग लाइन पैरेलल टू द डेटम। ऐसा कौन सा टूल होता है, मार्किंग टूल होता है, जो लाइन स्क्राइब करता है, लाइन खींचता है पैरेलली, कहाँ पर? डेटम सरफेस के ऊपर। चेकिंग द हाइट एंड पैरेललिज्म ऑफ जॉब एंड सेटिंग द जॉब कॉन्सेंट्रिक टू द मेसिन स्पिल्डन। चेकिंग करता है क्या? हाइट चेक करता है एंड पैरेललिज्म ऑफ द जॉब, जॉब का पैरेललिज्म चेक करता है। सेटिंग करता है क्या? जॉब कॉन्सेंट्रिक करके जॉब को सेट करता है मेसिन स्पिंडल के ऊपर। तो ऐसा कौन सा चीज़ होता है? ऐसा होता है सरफेस गेज, ठीक है। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम ए डेप्थ a distance from a given point on one thread to the corresponding point of the next thread is called। बोला है कि एक थ्रेड से और एक थ्रेड का बीच में जो गैप होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग पिच कहते हैं। और अगर एक बार घूम जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? लीड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए स्टील टेप 1 मीटर 2.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। द रेशियो बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ कितना बोला है? देखिए, लेंथ बोला है 1 मीटर और ब्रेथ बोला है 2.5 सेंटीमीटर। देखिए, ये मीटर में है, सेंटीमीटर में है, तो दोनों सेम यूनिट में पहले लेना होगा। तो मीटर पर डेसीमीटर, सेंटीमीटर, तो 100 से हम लोग गुना कर देंगे। इधर 2.5 सेंटीमीटर ही है, तो इधर सेंटीमीटर हो गया ना। अगर 100 से गुना करेंगे तो सेंटीमीटर आ जाता है मीटर को, तो 100 हो जाएगा, इधर 2.5 हो जाएगा। तो इधर पॉइंट उठा के हम लोग 10 ले लेते हैं, 5 2 है ना। तो इधर कितना होगा? 100
5/2। तो इधर हम लोग इधर करते हैं 100 × 2 कर देते हैं, 5/2 × 2 कर देते हैं, तो 2 कट जाएगा। इधर कितना हो जाएगा आपका 200 और इधर इस 2 में 5 हो जाएगा। तो 5 से अगर 200 को और 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 40:1। तो 40:1 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए 12 मिलीमीटर डायमीटर रिमर होल इज टू बी मेड माइल्ड स्टील ऑफ जॉब, अमाउंट ऑफ अंडर साइज एंड ओवर साइज 0.2 मिलीमीटर एंड ओवर साइज है 0.5 मिलीमीटर रिस्पेक्टिवली। द साइज ऑफ रिमर, साइज ऑफ रिमर का फॉर्मूला क्या होता है, डायमीटर ऑफ रिमर माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज, है ना। अंडर साइज क्या है, अंडर साइज है 0.2 और ओवर साइज क्या है 0.05। तो इसको अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा 0.25। तो 12 को 0.25 से माइनस कर देते हैं, तो 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 11.75 ऑप्शन 2 इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following should be not kept in mind while reaming by hand? जब हैंड से हम लोग रीमिंग करेंगे तो कौन सा चीज़ को माइंड में रखना नहीं चाहिए। डू नॉट यूज़ कूलेंट व्हाइल रीमिंग, जब हम लोग रीमिंग करेंगे तो कूलेंट को यूज़ नहीं करना है। टैपिंग करने के टाइम में हम लोग कूलेंट को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर टैपिंग करने के टाइम में हम लोग कूलेंट नहीं यूज़ करेंगे तो टैप फंस जा सकता है जॉब के अंदर और टूट भी सकता है। लेकिन रीमिंग करने के टाइम में कूलेंट को यूज़ नहीं करना है, ऑप्शन 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द डैश इज ए क्रूशियल इंस्ट्रूमेंट फॉर स्क्राइबिंग स्ट्रेट लाइन एट राइट एंगल टू ए ट्रू सरफेस फॉर चेकिंग द ट्रूनेस ऑफ म्यूचुअली नॉर्मल सरफेस। ठीक है, बोल रहा है कि क्रूशियल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है फॉर स्क्राइबिंग स्ट्रेट लाइन, मतलब 90 डिग्री लाइन खींचने के लिए राइट एंगल में आपका सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, वो होता है ट्राई स्क्वायर। ठीक है, जो ट्राई स्क्वायर होता है इसको हम लोग, ये होता है ट्राई स्क्वायर, इसको हम लोग ब्लेड कहते हैं, इसको हम लोग स्टॉक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर प्रोड्यूसिंग होल इन जॉब ऑन लेथ द ड्रिल इज हेल्ड ऑन, किसी भी जॉब के अंदर होल बनाने के लिए ड्रिल को हम लोग कहाँ पर रखते हैं, लेथ के ऊपर। ड्रिल को हम लोग टेल स्टॉक में रखते हैं, लेथ के ऊपर, किसी भी जॉब के अंदर होल बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ 2.5 मीटर टू 20 सेंटीमीटर। 2.5 और सेम क्वेश्चन है। 2.5 को हम लोग पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इधर 20 रख देंगे, तो इधर क्या हो जाएगा 250 हो जाएगा, है ना। तो 20 इधर 0 कट जाएगा, कितना होगा 25:2। तो 25:2 इसका सही आंसर है, ऑप्शन 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए मशीन यूज टू राइज द प्रेशर ऑफ एयर इज कॉल्ड, मशीन में प्रेशर को राइज करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग कंप्रेसर यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑप्शन 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर डॉक्टेल जॉइंट, इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट
सही नहीं है डॉप्टेल जॉइंट के बारे में। एक क्वेश्चन आप लोग नोट करके रख सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, अनकॉमन क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो स्लॉपिंग साइड एक्ट एज ए गाइड, जो स्लॉपिंग साइड होता है वो गाइड के रूप में यूज़ होता है, ये नहीं होगा। डिफ़िकल्ट टू मेक मैनुअली, मैनुअली डिफ़िकल्ट होता है यूज़ करना, ठीक है। ये सब डॉप्टेल जॉइंट में, डॉप्टेल जॉइंट के बारे में सही ऑप्शन है। स्लॉपिंग साइड एक्ट एज ए गाइड, ठीक है। जो स्लॉपिंग साइड होता है वो गाइड के रूप में यूज़ होता है। डिफ़िकल्ट होता है मैनुअल यूज़ करने के लिए। यूज्ड इन बॉक्स कंस्ट्रक्शन, बॉक्स कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है। जो सही नहीं है डॉप्टेल जॉइंट के बारे में वो है द स्लॉप इज़ 1:5 फॉर सॉफ्ट वुड। सॉफ्ट वुड के लिए 1:5 रेशियो सही है। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है कारपेंटर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला कभी कभी आ सकता है, क्योंकि डॉप्टेल जो जॉइंट है हम लोग अगर सीम में पढ़ेंगे, सीम मतलब जो सीट मेटल वाला पार्ट है, नीमी का सीट मेटल का बहुत बड़ा पार्ट है, उसमें डॉप्टेल जॉइंट भी है। तो लेकिन इतना डिटेल्स में नहीं है, लेकिन इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये वाला जो क्वेश्चन है ये नया क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्ज़ाम में आगे भी आ सकता है। आ गया है इसका मतलब किसी न किसी एग्ज़ाम में आएगा, सामने होने वाला टेक्निकल एग्ज़ाम में। तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करके रख सकते हैं। तो 80 क्वेश्चन ही था आपका टेक्निकल का। तो टेक्निकल का 80 क्वेश्चन मैंने पूरा करा दिया। तो आप लोगों का जो बिहार इंस्ट्रक्टर का जो क्वेश्चन है पूरा सॉल्व मैंने करा दिया। तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा, जो पिछले वाला पार्ट है पार्ट 1 का, जिसमें 1 से लेकर 40 तक मैंने कराया है। 1 से लेकर 40 तक मैंने क्वेश्चन आंसर कराया है। वो वाला पार्ट भी इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद इधर 41 से 80 क्वेश्चन मैंने आज कराया, उसके बाद ये वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। इसके अगर देखेंगे तो आपका टेक्निकल नॉलेज और भी अच्छा होगा, क्योंकि सामने बहुत सारा एग्ज़ाम है, इसरो का एग्ज़ाम है, NPCL का एग्ज़ाम है। आप लोगों का आसानी होगा अगर आप लोग इस तरीके से पढ़ाई करेंगे। गेल का भी एग्ज़ाम है, ठीक है, सामने BIS का एग्ज़ाम है, बहुत सारा एग्ज़ाम है टेक्निकल का। तो फिर बस इतना ही। चैनल मेरा नया है, चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।